दिल भी तोड़ा तो सलीके से ना तोड़ा तुमने, बेवफाई के भी कुछ आदाब हुआ करते हैं। कुछ ऐसी ही होने वाली है आज की ये कहानी। इस कहानी में एक लड़की को दिखाया गया है जो अपने फियांसे के साथ एक गल्फ कंट्री में घूमने आई है, लेकिन काम में बिजी होने की वजह से उसका फियांसे उसे टाइम नहीं दे पाता और इसलिए वो एक अजनबी से अट्रैक्ट होकर अकेले ही उसके साथ वीरान रेगिस्तान में घूमने निकल पड़ती है। और इस ट्रिप के दौरान वो अपनी हदें भूल जाती है और वो ये भी भूल जाती है कि उसका एक फियांसे भी है। और मदहोशी में गुम वो दोनों बीच रेगिस्तान में बिना पानी के फंस जाते हैं, जहां से निकल पाना अब आसान नहीं होने वाला था। कहानी की शुरुआत में हमें दो लोग नजर आते हैं जो किसी खाई को पार करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान एक चट्टान से उनका पैर फिसल जाता है। सीन कट होता है और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। यहाँ लूसी अपने फियांसे डेविड के साथ नजर आती है। वो दोनों यहाँ बिजनेस ट्रिप पर आए थे, लेकिन डेविड ने ये प्रॉमिस किया था कि इस केस को खत्म करने के बाद वो लूसी को एक ट्रिप पर लेके जरूर जाएगा। और यहाँ उन दोनों में बहुत प्यार नजर आ रहा था। क्योंकि डेविड प्रोफेशन से एक लॉयर था, इसलिए अक्सर वो लूसी को टाइम नहीं दे पाता। एक होटल में जब लूसी अकेले उसका वेट कर रही थी, तभी दूसरी टेबल पर बैठा हुआ बैन उसे घूर रहा था और उसे इम्प्रेस करने के लिए वो उसकी टेबल पर एक डिश भिजवाता है। लूसी उसे देखने लगती है, लेकिन तभी डेविड वहां पहुंच जाता है और उसे देखकर बैन वहां से खिसक लेता है। डेविड उसे बताता है कि जिस केस के सिलसिले में वो यहाँ आया था वो अब जीत चुका है। वो उसे तोहफे में एक सुंदर रिंग गिफ्ट करता है और वो कहता है कि कल सुबह ही हम बड़े रेगिस्तान पर ट्रिप पर चलने वाले हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि लूसी ट्रिप की तैयारी कर रही थी और वो इन पलों को एक कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन तभी डेविड को एक अर्जेंट कॉल आता है जिसमें उसे कहा जाता है कि आज उसे एक जरूरी मीटिंग ज्वाइन करनी होगी और इस वजह से वो चाहकर भी उसके साथ नहीं जा सकता। लेकिन ये सुनकर लूसी बहुत नाराज होती है और ये देखकर डेविड उसे अकेले ही ट्रिप पर जाने की सलाह देता है और किसी तरह उदास मन के साथ लूसी अपने गाइड के पास तक पहुंचती है। लेकिन वहां उसकी नजर एक बार फिर से बैन पर पड़ती है और पहली ही मुलाकात में एक अनजान मर्द के साथ वो ट्रिप पर जाने के लिए मान जाती है। बैन उसे बताता है कि बाकी टूरिस्ट नॉर्मल जगह घूमने जा रहे हैं, मैं तुम्हें एक खास पहाड़ पर घुमाना चाहता हूँ जहाँ ये मामूली लोग नहीं पहुँच पाते। बैन लूसी को रास्ता बताने के बाद कार ड्राइव करने को कहता है और साथ ही उसे कहता है कि 10 किलोमीटर जाने के बाद वो उसे जगा दे। लूसी उससे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कल शाम 4 बजे से पहले मुझे वापस भी आना है। और एक लंबी राइड के बाद वो दोनों फाइनली उस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। यह माउंटेन वाकई में बहुत खूबसूरत था, जहां से दूर दूर तक सारा रेगिस्तान नजर आ रहा था। यहाँ हम डेविड को देखते हैं जो मीटिंग के लिए तैयार बैठा था, लेकिन ऐन वक्त पर उसकी मीटिंग कैंसिल हो जाती है, जिससे डेविड को बहुत बुरा फील होता है। यहाँ हम बेन और लूसी को देखते हैं जो उसी माउंटेन पर एक रात गुजारने की तैयारी में लग जाते हैं। इस दौरान लूसी उससे पूछती है कि वो क्या काम करता है, जिसके जवाब में बेन कहता है कि वो कुछ खास काम तो नहीं करता, बस अपनी जिंदगी को ऐसो आराम से घूम कर बसर करता है। यहाँ लूसी इस पल को कैमरे में कैद कर रही थी और बातों ही बातों में बैन उसे पसंद करने लगता है और वो उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी खुद पर कंट्रोल करती है और वो वहां से चली जाती है। और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि बेन अकेले ही माउंटेन्स पर पैराग्लाइडिंग कर रहा है और लूसी खुद कार ड्राइव करके उसके लैंड करने की लोकेशन तक आती है। यहाँ डेविड लूसी का इंतजार कर रहा था, लेकिन गाइड से पूछने पर उसे पता चलता है कि लूसी तो उनके साथ गई ही नहीं थी। अब अनजान शहर में लूसी कहाँ गई ये सोचकर डेविड परेशान होने लगता है। यहाँ लूसी बेन पर गुस्सा होती है क्योंकि इस टाइम तक उसे वापस डेविड के पास पहुंचना था, लेकिन वापसी के दौरान बेन काफी एंजॉय कर रहा था और जोर जोर से म्यूजिक चला रहा था। लेकिन लूसी उसकी कैसेट निकालकर चलती हुई कार से बाहर फेंक देती है, जिसे लेने के चक्कर में उनकी कार रेत में बुरी तरह फंस जाती है। बेन बहुत कोशिश करता है लेकिन गाड़ी नहीं निकल पाती और इस तपते रेगिस्तान में उनके पास इतना पानी भी नहीं था कि वो ज्यादा दिन यहाँ सरवाइव कर सकें। यहाँ कोई नेटवर्क भी नहीं था कि वो किसी को बुला सकें। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था क्योंकि इस तपते रेगिस्तान में पैदल सफर करना बेवकूफी होगी। बेन लूसी से कहता है कि हमें शाम होने का इंतजार करना चाहिए और रात के समय यह सफर तय करना चाहिए, लेकिन लूसी अब उसकी एक बात नहीं सुनती और बॉटल और अपना कुछ सामान लेकर वो अकेले ही निकल पड़ती है। लेकिन कुछ घंटों का सफर तय करते ही उसका पानी खत्म हो जाता है और आगे का सफर नामुमकिन सा नजर आ रहा था। अब क्योंकि उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो बेन के पास वापस आने का फैसला करती है। यहाँ डेविड काफी ज्यादा परेशान था और कोई सुराग ना मिलने पर वो पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। अब मदद करने को वहाँ कोई राजी ही नहीं था। यहाँ लूसी थक हार कर बेन के पास लौट आती है। यहाँ बेन मैप पर एक शॉर्टकट ढूंढता है जिससे वो कम चलकर जल्दी रोड पर पहुंच सके, लेकिन रास्ते में उनका सामना एक रेतीले तूफान से होता है, जिस वजह से वो अपना सफर तय नहीं कर पाते और तूफान में ही फंस कर रह जाते हैं। और सुबह होते ही जब वो दूरबीन से देखते हैं
तो उन्हें वहाँ पास में ही एक रोड नजर आती है जिस पर गाड़ियां भी चल रही थी। अब ये देखकर वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब वो भागते हुए उस रोड की तरफ बढ़ते हैं तब उनके दिल के अरमां आंसुओं में बहने लगते हैं, क्योंकि वहाँ रोड और रेगिस्तान के बीच में एक बहुत गहरी खाई थी जिसे देखकर वो हिम्मत हारने लगते हैं, क्योंकि अब इसे पार करना मौत को दावत देने के बराबर था। यहाँ डेविड कुछ लोगों को हायर करता है जो रेगिस्तान में उसके साथ जाकर लूसी को ढूंढने में उसकी मदद करने वाले थे। यहाँ बेन और लूसी एक चट्टान के नीचे आराम करते हैं और वहाँ कुछ देर आराम करने के बाद बेन जंप करने के लिए पैरासूट रेडी कर लेता है, लेकिन लूसी कहती है कि इसमें खतरा होगा, हमें इस खाई में उतरकर इसे पार करना चाहिए। लेकिन चट्टान से उतरने के दौरान उनका पैर फिसल जाता है और ये वही सीन था जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। उस चट्टान से फिसलकर लूसी बेहोश हो चुकी थी और दूसरी ओर बेन एक चट्टान को पकड़कर मदद की गुहार लगा रहा था। लूसी को जब होश आता है तो वो उसे बचा तो लेती है, लेकिन बेन को इसमें गहरी चोट आई थी। यहाँ डेविड उनकी तलाश में माउंटेन पर पहुंच जाता है जहां लूसी को लेकर बेन आया था। उसकी नजर वहां लूसी के कैमरा पर पड़ती है। इसकी फुटेज में वो उसे बेन के साथ बेहद खुश और करीब नजर आती है। डेविड को लगता है कि लूसी उसे अकेला छोड़कर उसके साथ फरार हो गई है और वो गुस्से में वहां से वापस निकलने का फैसला करता है। यहाँ बेन को अब गहरी चोट आई थी, इसलिए उसका चट्टान को पार कर पाना अब मुश्किल लग रहा था। इसके बाद वो लूसी को सलाह देता है कि उसे पैरासूट की मदद से इस खाई को पार करना चाहिए, लेकिन लूसी ने कभी भी पैराग्लाइडिंग नहीं की थी, पर यहाँ मरने से अच्छा ये था कि वो निकलने की कोशिश करे। इसलिए वो आंख बंद करके पैरासूट के सहारे खाई में कूद जाती है, लेकिन इसी दौरान उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पैरासूट को काबू नहीं कर पाती और एक बड़ी सी चट्टान से टकरा जाती है। उसके बाद जब उसे होश आता है तो वहाँ उसे कुछ पानी मिलता है जिससे वो अपनी प्यास बुझाती है, लेकिन खाई के बीच पहुंचकर अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे वहाँ एक बच्ची नजर आती है, लेकिन जब लूसी उसे बात करने की कोशिश करती है तो वो डरकर भागने लगती है। लूसी उसे अपना फोन दिखाती है और उससे हेल्प मांगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वही लड़की एक कबीले से ताल्लुक रखती है जो रेगिस्तान के मूल निवासी थे और वो लोग लूसी का बहुत ख्याल रखते हैं। यहाँ डेविड जब वापस आ रहा था तो जिन लोगों को उसने हायर किया था उन्हें बेन की कार नजर आती है और वो मोटा पैसा कमाने का प्लान करने लगते हैं। यहाँ लूसी उन कबीले वालों की मदद से बेन को बचाने जाती है। वो लोग उनकी बहुत मदद करते हैं और उन्हें काफी चोटें आई थी, इसलिए उनके जख्मों पर मलहम भी लगाते हैं। इसके बाद जब बेन को होश आता है तो लूसी उसके पास थी, लेकिन वीरान रेगिस्तान में लूसी खुद पर काबू नहीं कर पाती और सारी हदें पार कर देती है और वो एक अजनबी के साथ इंटीमेट होती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो दोनों कबीलों वालों के साथ बहुत खुश थे। यहाँ वो दोनों दरिंदे लूसी और बेन की तलाश में उस कबीले तक पहुंच जाते हैं। जब उनकी नजर लूसी और बेन पर पड़ती है तो वो उसी रास्ते पर कार लेकर जाते हैं ताकि वो उनसे लिफ्ट मांगे, और कुछ ऐसा ही होता है। वो बेन और लूसी को अपनी कार में बिठाकर अपने नापाक इरादों को अंजाम देने निकल पड़ते हैं। डेविड अब कार में नजर नहीं आ रहा था क्योंकि उसे पहले ही उन्होंने कार की डिग्गी में बंद कर दिया था। वो लोग बेन से पूछते हैं कि तुम्हारी कार कहाँ है, और लोकेशन बताने पर वो उसे ऑफर करते हैं कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें उस कार तक छोड़ देंगे और तुम्हारी फंसी हुई कार को भी रेस से निकलवा देंगे। ये सुनकर वो मान जाते हैं और वापस उसी माउंटेन की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही बेन कार से उतरता है तो वो लोग उसे गन पॉइंट कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग बेन और डेविड का सौदा करना चाहते थे और लूसी पर उनकी बुरी नजर थी। तभी वहाँ कुछ हथियारबंद लोग नजर आते हैं जो उनके खरीदार थे। उन्हें देखकर वो लोग डेविड को बाहर निकालते हैं जो काफी समय से कार की डिग्गी में बंद था। लेकिन यहाँ खरीदार की नजर जब लूसी पर पड़ती है तो वो उसे भी खरीदना चाहता है और उसके लिए वो ज्यादा पैसे ऑफर करता है, लेकिन वो साफ मना कर देते हैं। इसके बाद वो उन्हें धमकाता है और लूसी के कपड़े फाड़ने लगता है। लूसी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पर थूक देती है और गुस्से में वो खरीदार लूसी पर ही गन तान देता है। इसके बाद लूसी को लेकर उनमें आपस में ही गोलीबारी हो जाती है और मौके का फायदा उठाकर बेन उनका ही खेल खत्म कर देता है और यहाँ सिर्फ डेविड, लूसी और बेन जिंदा बचते हैं। बेन बहुत जख्मी हो चुका था और वो लूसी से कहता है कि अगर हम गाड़ी की हवा निकाल दें तो रेत पर आसानी से वो ड्राइव कर पाएंगे। ये सुनकर डेविड कहता है कि अगर तुम्हें ये बात पहले से मालूम थी तो तुमने ये पहले क्यों नहीं किया। लूसी भी ठीक उससे यही सवाल करती है। इस पर बेन कहता है कि मुझे तपते तन के तपोवन में तरुण ढूंढना था ताकि किसी तरह इस ट्रिप को मैं लंबा कर सकूं। कहानी के आखिर में वो गाड़ी से हवा निकालकर आसानी से उसे रेस से निकाल लेते हैं और शहर की ओर निकल पड़ते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।